नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अब मान लेते हैं कि कुछ नंबर्स यहाँ पे हमने टाइप कर रखे, अब इनको हमें जोड़ना है। तो एक्सेल में कैसे जोड़ सकते? एक्सेल में बहुत सारे यहाँ पे मेथड हैं जोड़ने के लिए, उनके उपयोग से आप जोड़ सकते हैं। तो चलिए पहले आपको छोटी छोटी संख्या दिखाते हैं ताकि आप आसानी से समझ पाए यहाँ पे किस तरीके से काम करता है। जैसे यहाँ पे हमने 1 लिखा, 2 लिखा, 4। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको रिबन पे दिखाएं, अभी हम फार्मूलों की बात नहीं करेंगे कि किस तरीके से आप जोड़ने के लिए कोई फार्मूला लगाएंगे। अभी हम बिल्कुल बेसिक फंक्शन का उपयोग करेंगे जिसकी मदद से आप बगैर किसी फार्मूले को लगाए, बगैर किसी झंझट के क्या कर सकते हैं, आप संख्याओं को जोड़। अब मान लेते कि मुझे इन 3 संख्याओं को जोड़ना है, तो यहाँ पे इन 3 संख्याओं के साथ साथ एक नीचे वाला सेल भी सेलेक्ट कर लेंगे, यानी टोटल 4 सेल हम सेलेक्ट। अब भाई सेलेक्ट कैसे करना, जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखा था, वहां पे सेलेक्ट करने का अलग मेथड था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेलेक्ट करने का अलग। जैसे आप इस सेल में मान लेते हैं 1 नंबर वाले सेल पे अपना पॉइंटर रखेंगे, उसके बाद मुझे यहाँ तक सेलेक्ट कर 4 के नीचे वाले सेल। तो यहाँ पे जैसे अगर इस तरीके से आपका पॉइंटर आ रहा है, यहाँ पे अगर आपको जूम करके दिखा, अगर आपका पॉइंटर इस तरीके से आ रहा है तो आप नीचे की तरफ ड्रैग करके ले जाएंगे तो हमारा जो सेल है वो ओवरराइट हो। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है, तो दोबारा से जब आपका पॉइंटर इस तरीके से एक मोटे प्लस के आकार में आए तब आपको बीच में रखना है। अगर इस तरफ लाएंगे तो ये देखिए प्लस का आइकन ही आ रहा है, लेकिन ये क्या है, ब्लैक का है और थोड़ा सा पतला। तो इसके बारे में भी देखेंगे, उसका अलग सिस्टम है, इसे ड्रैग करना का है। लेकिन मुझे क्या है, यहाँ पे सिलेक्शन कर। तो सिलेक्शन करने के लिए जब आपका इस तरीके से पॉइंटर आ जाए व्हाइट में थोड़ा सा मोटा, तो आप इस तरीके से माउस का लेफ्ट बटन अपना दबा लीजिए, होल्ड कर लीजिए और उसके बाद जहां तक आपको सेलेक्ट करना है वहां तक आपको ड्रैग कर, यानी वहां तक आपको खींच के ले जाए। आप देख सकते ये हमारे तीनों नंबर सेलेक्ट हो गए, उसके नीचे वाला एक सेल सेलेक्ट हो गया। अब इन तीनों को हमें जोड़ना है, तो इसके लिए हमें रिबन में मिल जाता है ऑप्शन ऑटो सम। यहाँ पे आपको दिखाएं ये ऑटो सम है। जैसे आप इस पे क्लिक कर देते, एक बार क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जोड़ के बता देगा भाई 4 था, 2 था, 1। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 7। तो यहाँ पे इसने जोड़ के बता। अब चलिए बड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 120 ले लिया, 130 ले लिया और 250। अब इस सेल में हमें इन तीनों सेल का जोड़ लगाना। तो सिंपल इसी तरीके से हमने चारों सेल को सेलेक्ट कर लिया, 3 सेल जिसमें हमारा डेटा है, एक सेल जिसमें इससे जोड़ के लिख, उसे सेलेक्ट कर ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे। देखिए 500 आ। अब मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पे कंट्रोल जेड करते हैं। अब अगर आपको इस तरीके से सिलेक्शन नहीं भी करना है तब भी आप यहाँ पे रखेंगे, तो ये आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को पता है कि यहाँ पे किन संख्याओं को जोड़ना। तो यहाँ पे अपना पॉइंटर रखा, ऑटो सम पे क्लिक कर दिया, इसने अपना सिलेक्शन कर लिया। जैसे ही यहाँ पे सिलेक्शन होगा तो आप देख सकते हैं एक स्ट्रिप लाइट की तरीके से जो हम यहाँ पे दिवालियों में जलाते हैं, कुछ इस तरीके से, तो उस तरीके से यहाँ पे इफेक्ट दिखाई देगा। इससे ये पता चलता है कि भाई ये जो एरिया है वो सेलेक्ट होगा। तो यहाँ पे जैसे हम एंटर कर देंगे तब भी वही जोड़ आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर। अब मान लेते कि यहाँ पे और भी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हम चाहते कि ये सारे सेल का टोटल यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे पॉइंटर रखिए, ऑटो सम पे क्लिक करके एंटर कर दीजिए, तब भी आ जाएगा 261। या फिर मान लेते हैं यहाँ तक हमने सेलेक्ट किया, ऑटो सम पे क्लिक किया, तब भी 261। इस तरीके से भी आप जोड़ सकते। अब मान लेते हैं हम चाहें तो सभी में इस तरीके से सेलेक्ट करें फिर ऑटो सम करें। हम ये नहीं चाहते, हम चाहते कि एक बार फार्मूला लग गया उसे हम कॉपी पेस्ट करें। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते, जैसे यहाँ पे कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दे, तो यहाँ पे 261 की जगह पे क्या आ जाएगा, जो इसका टोटल होगा वो, यानी यहाँ पे फार्मूला कॉपी। या इस तरीके से आप नहीं चाहते तो सिंपल यहाँ पे अपना पॉइंटर ले आई, यहाँ पे एक बार हम ऑटो सम कर लेते हैं। उसके बाद क्या करना, मान लेते हैं यहाँ पे हम पॉइंटर ले आएंगे। उसके बाद जब इस तरीके से हमारा पॉइंटर आ जाएगा एक ब्लैक कलर में प्लस का, उसके बाद यहाँ पे हम खींचते हुए नीचे तक ले आएंगे तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, ड्रैग हो जाएगा। तो वो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो इसमें आ जाएगा। अब हमने बात की थी, जब हम बात कर रहे थे कि सेल का नाम यूनिक क्यों रखा गया,
तो उसका कारण ये है कि यहाँ पे कोई भी फार्मूला यहाँ पे नंबर्स पे या फिर जो हमने सेल में टाइप किया उस पे नहीं लगता है, सेल पे लगता है। अब मान लेते हैं यहाँ पे हम क्या टाइप कर रहे हैं, यहाँ पे टाइप कर रहे हैं 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे हमने 8 टाइप किया, यहाँ पे 6, यहाँ पे हमने, तो आप देख सकते हैं इनका टोटल आ 2 और 1 3 3 6 और 6 और 8 14 और 14 8 20। इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू हमने बदली तो उसका रिजल्ट भी यहाँ पे बदल। अब यही नहीं कि आप यहाँ पे केवल जोड़ ही सकते हैं, आप यहाँ पे मान लेते हैं इसे डिलीट कर देते हैं, और भी यहाँ पे अगर आप इस पॉइंटर पे क्लिक करें तो और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे एवरेज निकालना है, काउंट नंबर, मैक्स नंबर यानी बड़ा नंबर निकालना है, छोटा नंबर निकालना है, ये भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए आपको एक एक करके दिखा देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे इसे डिलीट कर देते हैं, फिलहाल यहाँ पे पॉइंटर रखते हैं या फिर इसे इस तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं। अब क्या चाहिए मुझे, यहाँ पे एवरेज चाहिए तो इसे सेलेक्ट किया, एवरेज आ गया 43.5। अब आपको ये भी कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई यहाँ पे रिजल्ट तो इसने दे दिया, ये रिजल्ट सही है या गलत है, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे एक बार आपको यहाँ पे कैलकुलेट भी करके दिखा देते हैं। 26 है, प्लस हमने किया 67, प्लस 35, प्लस 45, प्लस 39, प्लस 29, टोटल कितना आ रहा है 261 आ रहा है। संख्याएं कितनी, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हम 6 से इसे क्या कर देंगे भाग, तो यहाँ पे देख सकते हैं 43 पॉइंट। तो यहाँ पे एवरेज भी हमारा सही से एक्सेल कैलकुलेट कर, तो इसे डिलीट कर देते हैं, दोबारा से सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे फिर से इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं। अब मान लेते हैं काउंट नंबर चाहिए, तो यहाँ पे काउंट नंबर 6 आ गया। 6 काउंट नंबर कैसे आ गया, 6 काउंट नंबर इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि जो हमने रेंज सिलेक्ट की थी उनमें 6 सेल में नंबर है। मान लेते हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं राणा, तो यहाँ पे बचेंगे 5, क्यों हमने सभी सेल में डेटा एंटर किया है, लेकिन जो नंबर है वो केवल 5 ही सेल में, इसलिए इसने 5 उठाए। मान लेते हैं इसमें हमने ओके लिखा तो 4 ही। मान लेते हैं यहाँ पे हमने लिख दिया 0, तब भी ये काउंट कर लेगा, अभी 5 हो। मान लेते हैं यहाँ पे हमने 1000 टाइप किया, तब भी ये काउंट कर लेगा। तो काउंट क्या करता है, यहाँ पे काउंट नंबर का काम ये होता है कि आपने कौन कौन से सेल में नंबर टाइप किए हैं वो काउंट कर, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है मैक्स। मान लेते हैं इसे हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे इस रेंज को फिर से सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम जाकर सेलेक्ट कर लेते हैं मैक्स। मैक्स यानी बड़ी संख्या, कि इस रेंज में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो मान लेते हैं 1000 है तो अभी 1000 आ रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे 1000 को हम 10 कर देते तो बड़ी संख्या कौन सी आएगी, 67 आएगी। चलिए करके दिखा, जैसे एंटर किया 67। मान लेते हैं यहाँ पे हमने 85 क्लिक कर दिया तो ये 50। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने कर दिया 110, तो अभी क्या होगा 110 आ जाएगा सबसे बड़ी संख्या। तो चलिए इसे भी हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं और इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, फिलहाल रेंज को सेलेक्ट करते हैं, एक सेल एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें हमारा रिजल्ट भी आएगा। और उसके बाद हमने सेलेक्ट किया मिन यानी सबसे छोटी संख्या, मिनिमम संख्या, तो यहाँ पे 10 आ रही। मान लेते हैं कि यहाँ पे 110 की जगह पे हम 9 दे देते हैं, तो अभी क्या होगा रिजल्ट हमें 9, देखिए 9 आ गया। इसी तरीके से मान लेते हैं यहाँ पे हमने 2 दे दिया तो अभी 2 आए। इस तरीके से आप मिनिमम, मैक्सिमम और ये सारे ऑप्शंस का उपयोग कर सकते हैं बगैर किसी फार्मूले को लगे। और अगर आपको सेल को जूम करके देखना है तो सिंपल किसी भी सेल में अपना पॉइंटर ले जाइए और कीबोर्ड से अपना कंट्रोल बटन होल्ड कीजिए और माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है बीच में आप देख रहे हैं स्क्रॉल करने के लिए, इसे अगर आप बाहर की तरफ जितना भी ले जाएंगे तो क्या होगा हमारा सेल यहाँ पे जूम हो जाएगा। और जैसे कंट्रोल बटन होल्ड करके आप अंदर की तरफ स्क्रॉल बटन ले जाएंगे तो हमारा जो डेटा है वो जूम आउट होगा यानी छोटा होगा। इस तरीके से भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।